आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने डॉक्टरों की मांगें पूरी न होने के विरोध में आज गुरुवार को सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखने का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एचसीएमएस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश खयालिया समेत 4 डॉक्टरों ने पंचकुला में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने संगठन से हड़ताल से मरीजों पर पड़ने वाले असर पर विचार करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कल बुधवार को मांग की कि शिवसेना, भाजपा और एनसीपी की गठबंधन सरकार तेलंगाना की तर्ज पर किसानों के लिए एकमुश्त कर्ज माफी की घोषणा करे। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी वादा किया कि अगर राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी सत्ता में आता है तो ऐसा कदम उठाया जाएगा। संवाददाताओं से बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं लेकिन किसानों के नहीं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस साल अब तक राज्य में 1700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह आश्वासन दिया कि महाविकास अघाड़ी सरकार का पहला फैसला किसानों को कर्ज माफी देना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कल बुधवार को मंडी से भाजपा की लोकसभा सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। बता दें कि अदालत ने किन्नौर निवासी द्वारा दायर याचिका पर कंगना को यह नोटिस जारी किया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में इस आधार पर कंगना के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है कि लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्र को कथित रूप से खारिज कर दिया गया था। नोटिस जारी करते हुए अदालत ने भाजपा सांसद को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया था। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने बंगाल को 100 दिन के काम और आवास योजना के लिए पैसा कब और कितना दिया। अगर वे 10 पैसे भी साबित करने में सक्षम हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने 1000 बार कहा है कि उन्हें एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या उन्होंने इन 3 वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 में बंगाल को 10 पैसे भी दिए हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब भी वह चाहेंगे हम डेटा उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का अहंकार स्वीकार नहीं किया जाता। लोग जानते हैं कि जब भी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को पैसा दिया तो टीएमसी सरकार ने उस पैसे का दुरुपयोग किया है। टीएमसी सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कुछ चोरी हुई है, यह उनकी भाषा है। 4 विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट 2024 के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। यह इंडिया गठबंधन की आदत है। वे नीति आयोग जैसे बड़े मंच में भाग नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि एमके स्टालिन नीति आयोग की बैठक में नहीं आ रहे और इसमें भाग नहीं लेंगे तो वे तमिल के लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे। वे तमिल लोगों और तमिलनाडु को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्टालिन को आगे आना होगा और उन्हें ऐसी बैठकों में भाग लेना होगा। यह निंदनीय है। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किए जाने पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह बहुत गलत है। कुछ राज्यों को बजट में विशेष पैकेज मिलते रहते हैं। यह लंबे समय से होता आ रहा है। देश में रहने वाले हर गरीब को मुफ्त चावल दिया जा रहा है। इसमें किसी राज्य, जाति, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं और आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ और घर बनेंगे। देश के विकास, गरीबों के भविष्य के लिए यह बहुत अच्छा बजट है। रेवंत रेड्डी की सरकार को सत्ता में आए 8 महीने हो गए हैं। उन्होंने 6 गारंटी दी थी लेकिन एक भी गारंटी लागू नहीं की। अब इससे बचने के लिए वह यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। वह नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना चाह रहे हैं, करें, लेकिन जैसे तेलंगाना के लोगों ने केसीआर का बहिष्कार किया, आने वाले दिनों में लोग रेवंत रेड्डी और उनकी पार्टी का भी बहिष्कार करेंगे।
इंडिया गठबंधन के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर कल बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट भारत के संघीय ढांचे की पवित्रता पर हमला है। वहीं बजट का विरोध करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बजट जन विरोधी है, किसी को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने विशेष पैकेज की बात की है, लेकिन विशेष दर्जा नहीं दिया गया। खड़गे ने कहा कि यह एक भ्रामक बजट है और लोगों के साथ अन्याय है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी, टीएमके और वाम दलों के कई सांसद संसद के मकर द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल बुधवार को किसानों से मुलाकात की। कांग्रेस ने इस मुलाकात की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर देते हुए राहुल गांधी के हवाले से लिखा कि कुछ किसान मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें अंदर ऑफिस में बुलाया था, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। इसका कारण आपको प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में एमएसपी को कानूनी अधिकार देने की बात कही गई है। हमने उसका पूरा मूल्यांकन किया है और वो किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने बताया कि हमने किसानों से मीटिंग की और यह तय किया कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी के नेता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों को मिले। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम राहुल गांधी से मिलने आए थे। उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी। जो एमएसपी गारंटी कानून हम बनाना चाहते थे, उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया के जो भी घटक दल हैं, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि किसानों और किसान मजदूरों के जो भी मुद्दे हैं, उन्हें हम संसद में पूरी प्रमुखता से पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अमेरिकी यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में गजा युद्ध का बचाव करते हुए अमेरिकी सांसदों से कहा कि हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि जब हम ईरान से लड़ते हैं तो हम अमेरिका के सबसे जानलेवा और कट्टर दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। हमारी जंग आपकी जंग है और हमारी जीत आपकी जीत है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू का ज़्यादातर रिपब्लिकन नेताओं ने जोरदार स्वागत किया, पर कांग्रेस के दर्जनों डेमोक्रेट नेता जानबूझकर वहां उपस्थित नहीं हुए। इतना ही नहीं, संबोधन के दौरान उन्हें भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने हाथ में बैनर लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें एक बैनर पर नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति पद की रेस से अलग करने के बाद पहली बार व्हाइट हाउस से देश को संबोधित किया। बाइडेन ने देश के नाम दिए संबोधन में कहा कि मैं इस पद का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने देश से ज़्यादा प्यार करता हूं। राष्ट्रपति के रूप में इस देश की सेवा करना मेरे जीवन का सम्मान रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अब हम जो निर्णय लेंगे वह देश का भविष्य निर्धारित करेगा। हमें आगे बढ़ने या पीछे हटने, आशा और घृणा, एकता और विभाजन के बीच चयन करना होगा। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा रिकॉर्ड, दुनिया में मेरा नेतृत्व, अमेरिका के भविष्य के लिए मेरा नज़रिया सभी दूसरे कार्यकाल के योग्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लोकतंत्र को बचाने के रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता है। इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी शामिल हैं। नई पीढ़ी को कमान सौंपना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हमारे देश को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है। सार्वजनिक जीवन में लंबे वर्षों के अनुभव के लिए एक समय और स्थान होता है। नई आवाज़ों और हाँ, युवा आवाज़ों के लिए भी एक समय और स्थान होता है, और वह समय और स्थान अभी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।